हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको जीके और जीएस के 30 क्वेश्चन हम बताएंगे जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। स्पेशली एसएससी की सभी परीक्षाएं जो एसएससी सीजीएल है, आपकी एमटीएस है, एमटी सफलदार है, जीडी है, सीपीओ है, सीएचएसएल है। अब बैंक के सभी सर्विस है, क्लरिकल है, चाहे आपका पीओ की सर्विस है, आपके रेलवे की है, चाहे एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, कोई परीक्षा है, आपकी एनडीए सीडीएस है, आपकी डिफेंस है, आपकी पुलिस है, आपकी एसआई की सर्विस है, आपकी सिविल सर्विसेज हैं, आपकी और भी कोई स्टेट की सर्विस है, उस सब के लिए क्योंकि जी के जीएस जो कि सभी परीक्षाओं में आता है। इसमें हिस्ट्री भी, पॉलिटी भी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी भी, स्पोर्ट्स भी, डिस्कवरी भी, इन्वेंशन भी, डे हैं, अवार्ड्स हैं, स्टेट जीके है, सब कुछ इसमें सब कुछ के प्रश्न होते हैं। इसीलिए सभी परीक्षाओं में जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं। तो निश्चित ही आप परीक्षा से पहले हमारे इस वीडियो को रिवाइज करके जाएं इन क्वेश्चनों को, तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। लाभ होता है तो आप चैनल निश्चित रूप से सब्सक्राइब करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? आपका ऑप्शन है ए कृष्ण मेनन, बी जेपी कृपलानी, सी सैयद अहमद और डी महादेव देसाई। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी कि महात्मा गांधी के जो सचिव थे वो है महादेव देसाई। तो डी इज द राइट आंसर। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए वायु गति, बी वायु आर्द्रता, सी पानी और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि हाइड्रोलॉजी में पानी का अध्ययन किया जाता है। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल शोधक कारखानों से प्रदूषण के रूप में कौन सी गैस निकलती है? आपका ऑप्शन है CO2, बी SO2, सी CO और डी NO2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि तेल शोधक जो कारखानों से प्रदूषण के रूप में SO2 गैस निकलती है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरिया देश की राजधानी कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए पोर्ट लुइस, बी रियाद, सी दमिश्क और डी मनीला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी सीरिया देश की जो राजधानी है वो है दमिश्क। तो सी इज द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? आपका ऑप्शन है महाबलेश्वर के समीप, बी नासिक महाराष्ट्र और सी कुर्ग कर्नाटक और डी मऊ मध्य प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, यानी कि कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है महाबलेश्वर के समीप। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए महाबलेश्वर के समीप, बी नासिक, सी कुर्ग और डी में ऑप्शन वही है, नदी बदल गई है। तो आपका बस राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी गोदावरी जो नदी का उद्गम स्थल वो है नासिक महाराष्ट्र। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलीपींस देश की राजधानी कहाँ स्थित है? तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, वही ऑप्शन है। तो आपको राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो डी इज द राइट आंसर, यानी कि जो फिलीपींस की देश की राजधानी वो है मनीला। तो डी इसका आंसर राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करवाती है? आपका ऑप्शन है ग्राम सभा, बी ग्राम निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग और सी राज्यपाल और डी केंद्रीय निर्वाचन आयोग। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, राज्य निर्वाचन आयोग ग्राम पंचायत का चुनाव करवाती है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोअर संग्रहालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए पेरिस, बी नीदरलैंड, सी कनाडा और डी जापान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि जो लोअर संग्रहालय है वो पेरिस में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेपचा जनजाति का संबंध किस राज्य से है? आपका ऑप्शन है ए राजस्थान, बी सिक्किम, सी गुजरात और डी उत्तराखंड। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि लेपचा जो जनजाति का संबंध है वो है सिक्किम से। तो बी इज द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भील जनजाति का संबंध किस राज्य से है? आपका ऑप्शन है ए राजस्थान, बी सिक्किम, सी गुजरात और डी उत्तराखंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी भील जनजाति का संबंध है वो गुजरात से है। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा तत्व पाया जाता है? आपका ऑप्शन है सिलिकॉन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो आपका राइट आंसर बताना है वो होगा सी। तो सी इज द राइट आंसर, यानी क्लोरोफिल के जो केंद्र में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है Mg इसका रासायनिक जो सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र प्राप्ति के बाद भारत में औद्योगिक नीति का प्रस्ताव पहली बार कब पारित किया गया? आपका ऑप्शन है ए 1948, बी 1950, सी 1953 और डी 1956। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए इज द राइट आंसर, यानी कि स्वतंत्र प्राप्ति जो औद्योगिक क्रांति का प्रस्ताव पहली बार 1948 में पारित किया गया। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन पाइराइट्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपका ऑप्शन है Fe2S2, आपका ऑप्शन बी Fe3, ऑप्शन सी Fe2 और डी Fe3S2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी आयरन पाइराइट्स का जो रासायनिक सूत्र है वो Fe2 है। तो सी द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कोलकाता अधिवेशन 1890 की अध्यक्षता किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए विलियम वेडरबर्न और बी फिरोज शाह मेहता, सी आनंद चार्लू और डी व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी इज द राइट आंसर, यानी कोलकाता अधिवेशन 1890 की जो अध्यक्ष की वो है फिरोज शाह मेहता। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खोला गया? आपका ऑप्शन दिए हुए 2 अक्टूबर 1975, 31 जनवरी 1976, 28 फरवरी 1980 और 4 अप्रैल 1981। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए इज द राइट आंसर। पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो भारत में 2 अक्टूबर 1975 खोला गया। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश किस राज्य में स्थित है? ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड। राइट आंसर ये होगा डी इज द राइट आंसर, यानी कि उत्तराखंड। तो डी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? आपका ऑप्शन है ए मानसरोवर झील तिब्बत, बी गंगोत्री, सी अमरकंटक की पहाड़ी MP और डी सिहावा छत्तीसगढ़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए इज द राइट आंसर, यानी मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। गल्फ ऑफ कच्छ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? आपका ऑप्शन है गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और अंडमान निकोबार। तो राइट आंसर हो जाएगा उसका ए इज द राइट आंसर, गुजरात। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है GD बिरला ट्रॉफी किस खेल संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए जिम्नास्टिक, बी क्रिकेट, सी हॉकी और डी फुटबॉल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी इज द राइट आंसर, यानी GD बिरला जो ट्रॉफी है वो क्रिकेट से संबंधित है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल में द्वैतवाद का विकास किस शताब्दी में हुआ था? 15वीं, 16वीं, 17वीं और 18वीं। ये आपका ऑप्शन है। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी इज द राइट आंसर, यानी जो भूगोल में द्वैतवाद का जो विकास 17वीं शताब्दी में हुआ था। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैडम क्यूरी का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए इंडोनेशिया, बी पोलैंड, सी इंग्लैंड और डी जर्मनी।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर। यानी मैडम क्यूरी का जन्म पोलैंड में हुआ था। ये लेडीज़ और इनके पति भी जो पीरे क्यूरी, वे दोनों ही पति पत्नी जो वैज्ञानिक थे जिनको कि भौतिक विज्ञान का, और मैडम क्यूरी को तो 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। तो बी इज़ द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपका ऑप्शन है महाबलेश्वर के समीप, नासिक, कुर्ग और मऊ। वो ही आपका ऑप्शन है। आपको तो बस आंसर नदी का जो बदल गया है, तो नदी बदल गई, तो राइट आंसर बताना है। तो वो होगा सी, यानी कुर्ग कर्नाटक। कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है कुर्ग कर्नाटक। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा और सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपको ऑप्शन वही हैं चारों। तो आपको चंबल नदी का जो कि उद्गम स्थल बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। डी इज द राइट आंसर। यानी चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वो है मऊ, मध्य प्रदेश। तो डी इज द राइट आंसर। डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजन इंडिया 2020 नामक पुस्तक को किसने लिखा है? आपका ऑप्शन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी सत्येंद्र वर्मा और सी महात्मा गांधी और डी जवाहरलाल नेहरू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। इज द राइट आंसर। यानी विजन इंडिया 2020 नामक पुस्तक है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखी है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? आपका ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। शिवाजी को जो राजा की उपाधि दी वो औरंगजेब ने दी। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना कब शुरू की गई? आपको ऑप्शन दिए हुए 9 अगस्त 2017 और सितंबर 2017 और 1 फरवरी 2018 और 22 नवंबर 2017। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना 22 नवंबर 2017 को शुरू की गई। तो डी इज द राइट आंसर। डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए गोवा, बी पोर्ट ब्लेयर, सी अमृतसर और डी नागपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो डी। डी इज द राइट आंसर। एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि हवाई अड्डा नागपुर में स्थित है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये अहमदाबाद, आपका ऑप्शन दिया अहमदाबाद, लखनऊ, चेन्नई और कोलकाता। तो आपको राइट आंसर बताना है वो होगा ए। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी किस नदी तट पर स्थित है? आपका ऑप्शन है कावेरी, गोदावरी, तुंगभद्रा और रावी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। यानी हम्पी नदी तुंगभद्रा तट पर स्थित है। तो इसका सी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। इस प्रकार ये हमारे 30 क्वेश्चन जीके जीएस के। तो निश्चित रूप से जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे जीके जीएस के अलावा हम इंग्लिश भी, मैथ भी, रीजनिंग भी इस चैनल पर बता रहे हैं। यानी कि कंपटीशन की संपूर्ण तैयारी करी जा रही है, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, क्योंकि जीके जीएस के क्वेश्चन आपको निश्चित रूप सभी परीक्षाओं में आते हैं। और कोई भी आपका सुझाव हो कमेंट हमारे लिए करिए और निश्चित रूप से चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।